लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। जो पिछले 28 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश के उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। आज आसनसोल में केटी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ राजू ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा, आज भारतीय संगीत जगत को अपूर्ति क्षति हुई है। लता मंगेशकर के निधन से एक स्वर्णिम युग का समापन हो गया है। उन्होंने कहा कि भले आज लता मंगेशकर हमारे बीच न रही हों, लेकिन वे हमेशा उनके गीतों के जरिए सबके दिलों में बसी रहेंगी। आज हमारे जो आवाज़ की किंग थी, आवाज़ की मलका थी, हमारे लता मंगेशकर जी, आज उन्हीं को हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कहाँ पे किया गया ये आज वार्ड नंबर 29 में केटी रोड में कांग्रेस कार्यालय में किया गया। आपका नाम? हमारा नाम हुआ शहाबुद्दीन राजू। बीरभूम की सांसद और बंगाल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शताब्दी राय आज आसनसोल नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए शहर में पहुंची। उन्होंने आज शहर में एक चुनावी रैली की। रैली आसनसोल के चित्रा मोड़ शुरू होकर कोट चेली डंगाल SBI रोड होते हुए बटला बाजार तक गई। इस मौके पर आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून लोक निर्माण मंत्री मलाय घटक अभिजीत गुरदास चटर्जी सहित सभी वार्डों के प्रत्याशी उपस्थित थे। इस रैली के दौरान शताब्दी राय को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ आम जनता की भारी भीड़ देखी गई। शताब्दी राय ने लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव में 12 फरवरी को TMC के पक्ष में मतदान करने की अपील की। বিশাল সঙ্গীত জগতের ক্ষতি, ভারতবর্ষের ক্ষতি, মানুষের এত জনপ্রিয় মানুষ শান্তি কামনা, আমরা শান্তি কামনা করি এবং আমরা মনে করি যে এরকম শিল্পী আর ভবিষ্যতে আসবে কিনা। आसनसोल के धदका इलाके में सड़ा हुआ गेहूं राशन में मिलने से लोगों में नाराजगी पसर गई। रेल पार अंतर्गत धारा इलाके के 100 मोड़ के पास चेक राशन दुकान से सड़ा हुआ गेहूं मिलने से लोग बेहद नाराज हो गए। जब इस राशन दुकान के उपभोक्ताओं ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई तो यहां से पूर्व पार्षद दीपक साव ने इस पर आपत्ति जताई। इस संदर्भ में दीपक साव ने कहा कि सुबह को सड़ा हुआ गेहूं राशन में मिलने की शिकायत मिली थी। जब वे यहां पर आए तो देखा कि सही में गेहूं सड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देने का दावा करती है। भले वे 2 रुपए के बजाय 5 रुपए ले लें, लेकिन गेहूं खाने लायक दें। इस तरह से गरीबों का मजाक उड़ाना सही नहीं है। इस संदर्भ में जब हमने राशन डीलर से संपर्क करना चाहा तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। বললো কি দেখো দাদা, এখানে গম যে রেশন কন্ট্রোলে দেওয়া আছে SPS করলো তপন মাঝি, এখানে খুবই পোকা। আমি এসে দেখছি তো জিজ্ঞেস করছি তো উনি বলছেন গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছে। আমাদের কি আছে? মানুষ তো পুরো রেগে আছে, এই পোকার গম খাবে মানুষ? এটা কোনো কথা হলো? গরিব মানুষের কোনো ভ্যালু নেই? যদি আপনি গমটাই দিচ্ছেন ভালো দিন, গভর্নমেন্টের কাছে আমি এটা রিকোয়েস্ট করবো। গমে তো একদম পোকা চলছে আর কি, গমের চালে পুরো পোকা, খেলেই রোজ শরীর খারাপ হবে। কি চাইছেন এলাকার মানুষ? কি বলছে এলাকার মানুষ? চাইছে কি গমগুলো ফেরত যাক, ফ্রেশ গম আসুক, তারপর দেওয়া হোক। তো এই ঘটনায় কেন্দ্র করে রাস্তা অবরোধ হয়েছিল। রাস্তা অবরোধ করেছিলাম আমরা। তারপরে উনি রেশন কন্ট্রোল বললেন ঠিক আছে এগুলো আমরা ফেরত পাঠাচ্ছি, আমরা ফ্রেশ এনে ব্যবস্থা করব। কিভাবে দেখছেন সরকারকে? কিরকম ঘটনা? কিন্তু সরকারকে একটু ধ্যান দিতে হবে না গরিব মানুষকে? কেন ভোটের টাইমে তো এসে বলছেন কি আমাকে ভোট দিন, কিন্তু ভোট নেওয়ার পরে আপনি তো ঘুমিয়ে যাচ্ছেন, এটা তো চলবে না। তাদের দেখার কাজ, তারা তো অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। ওই রেশন ডিলারের কাছে এরা এত বেশি চাঁদা নেয় এবং ওরা ভাবে যে আমাদেরকে দেখার কেউ নেই, কোনো ভয় নেই। আসল যে ভালো চাল সেটা ওরা মার্কেটে বিক্রি করে দেয়, আর যে চাল গরু খাবে না সেটাও গরুও খাবে না সেই চাল তারা রাখে।
প্রতিবাদ করার লোক নেই আর দেখাশোনা করার লোক অন্যান্য কাজে সব ব্যস্ত। কি করে বিজেপি কর্মীদেরকে কেস দেবো, কি করে তাদেরকে জেলে পাঠাবো, এইসব কাজে বেশি ব্যস্ত এরা। যাদের এগুলো দেখা উচিত তারা দেখছে না। হবে না, আরও 14 তারিখ অবধি যার যতটা যা করার করে নেয়, 14 তারিখ পর থেকে সবটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর এসব চলবে না। ঠিক আছে, আমরাও দেখছি কে কতটা বাড়াবাড়ি করতে পারে, দেখা যাক। आज पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम से मां सरस्वती की आराधना की गई। इस क्रम में आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड जमुनाबाद में समाज सेवी अर्पित उपाध्याय के तरफ से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजा के मौके पे अर्पित उपाध्याय ने 80 छोटे छोटे बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, चॉकलेट भी बांटे। इस मौके पर अर्पित उपाध्याय, पुलिस अधिकारी वरुण सिंह, राजू शर्मा, सोनू सिंह और तमाम स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर अंकित उपाध्याय ने कहा कि सरस्वती पूजा के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रानीगंज थाना और उनके अपने स्तर पर 80 से 100 बच्चों को कॉपी, किताब सहित अन्य लेखन सामग्रियां बांटी गई। वहीं रानीगंज थाने की तरफ से साइबर क्राइम को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे लोग साइबर अपराधों से सुरक्षित रहें। इसके लिए उन्होंने रानीगंज थाने के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्ष से इस तरह के सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और भविष्य में भी इस तरह के कार्य करते रहने की इच्छा है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আমি সকাল থেকে বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরছি। আমি এখানে এসেছি, ওনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এখানে আনার জন্য, ইনভাইট করার জন্য। তো আমি যেহেতু আমি রানীগঞ্জ থানার অফিসার, তো আমি পুলিশের কিছু কাজ সম্বন্ধে আপনাদেরকে সচেতন করে যাচ্ছি। খুব বেশি সময় নেব না, আপনারা যদি এগুলো একটু লক্ষ্য রাখেন তাহলে আপনাদের জীবনে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আমি অল্প অল্প করে বলবো, পরবর্তীকালে আর যদি আসার সুযোগ পাই তাহলে আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানাবো আপনাদের। প্রথম কথা বলি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে মায়েদের, যাদের 5 বছর থেকে 15-20 বছরের বাচ্চা আছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক, মোবাইলটা সবসময় ঘাঁটতে দেবেন না। অ্যান্ড্রয়েড ফোন এটা কিন্তু প্রচণ্ড বিপজ্জনক। এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এই যে বড় বড় ফোনগুলো নিয়ে আমরা ঘুরছি, এই ফোনের থ্রু দিয়ে আপনার অনেক কিছু। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने शहर रानीगंज एवं मेरे ज़िले के सभी लोगों को सरस्वती पूजा एवं वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे हथिया तालाब जमुनाबाद में हम सभी भाइयों ने, यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर सरस्वती पूजा मनाया। साथ ही रानीगंज पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से और हमारे लोगों की ओर से, मेरे ओर से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर और इन सभी चीज़ों का वितरण करीब 80 से 100 बच्चों के बीच में किया गया। साथ ही रानीगंज थाना की ओर से लोगों को जागरूक कराया गया। आजकल हो रही चोरी और साइबर क्राइम की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के जागरूक करवाया गया, ताकि लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसके लिए रानीगंज प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को हम लोग धन्यवाद जनाते हैं, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के बीच में आकर इस सभा में हिस्सा लेकर हम लोगों को गर्वान्वित महसूस करवाए, गर्वान्वित किए। समाज सेवा हमारा उद्देश्य है। समाज सेवा मतलब किसी भी तरह से जनता का सेवा कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य हम पिछले कई सालों से करते भी आ रहे हैं और अब जो है कुछ बड़े स्तर पे करने का मौका मिल रहा है, तो उसको भी कर रहे हैं। आशा उम्मीद है कि समाज सेवी के उद्देश्य से फील्ड में उतरे हैं और इस समाज सेवी के उद्देश्य को लेकर के समाज का कुछ भला कर पाए, यही उद्देश्य है। मेरा नाम हुआ अर्पित उपाध्याय, समाज सेवी। आसनसोल टाइम्स ने 11 नवंबर वार्ड में वहां की स्थानीय जनता से आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बातचीत की और उनके मूड को जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं 11 नंबर वार्ड की जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों आसनसोल नगर निगम के चुनाव का प्रचार का दौर ज़ोर शोर से चल रहा है। 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के लिए चुनाव होगा, मतदान होगा और हम आप तक आसनसोल टाइम्स पर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और संगठन के लोगों की बातों को पहुंचाते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव में जो आखिरी शब्द है, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जनता कहती है। जनता शायद मुंह से नहीं कहती, अपनी ज़बान से नहीं कहती, लेकिन जनता ईवीएम के ज़रिए अपनी बातों को कहती है। तो आज हम इसी क्रम में जनता की बात को आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर 3 नंबर इलाके में, जो कि 11 नंबर वार्ड में पड़ता है। हम यहाँ की कुछ महिलाओं की बातों को आप तक पहुंचाएंगे कि चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है, वो क्या सोच रही हैं। सबसे पहले माता जी नमस्कार, आपका नाम? 12 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है, आप तो ज़रूर मतदान करेंगी। आप कैसे देख रही हैं? हमारा दीदी को वोट देंगे। किसको वोट देंगे? ममता दीदी। क्यों? मेरा खुशी, अच्छा काम कर रहा है। क्या आपको ऐसा क्या काम है जो आपको लगा कि अच्छा काम है? हाँ, अच्छा काम सब कुछ दे रहा, चावल दे रहा, बच्चा लोग के साइकिल दे रहा, बच्चा लोग के पैसा मिल रहा, विधवा पेंशन भी आ रहा है 1,000। मतलब आप लोगों को सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं? हाँ, मिल रहा है। हाँ। इसलिए आपका वोट अभी दीदी की तरफ ही जाएगा? जिताएंगे। हाँ, हम लोग दीदी को जिताएंगे। 500 पैसा भी दे रहा, राशन भी दे रहा, हर चीज दे रहा। मतलब लक्ष्मी भंडार का जो 500 रुपये वो मिल रहा है आप लोग? हाँ, मिल रहा। और आपकी क्या राय है? हमारा लक्ष्मी भंडार नहीं मिल रहा। अच्छा, राशन मिल रहा। राशन मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या हो सकता है? जो सब जिताएंगे। तो देखा हमने कुछ महिलाओं से बात की। इनका कहना है कि जो सारी सरकारी सुविधाएं हैं वो इनको मिल रही हैं, इसलिए कम से कम यहाँ पे हम लोगों ने जिनसे बात की उनकी राय तो यही है कि आने वाले चुनाव में वो ममता बनर्जी को देखकर ही टीएमसी को सफलता दिलवाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं जिनसे हम आपको और भी आगे बातचीत करवाते रहेंगे। तो बने रहिए आसनसोल टाइम्स में हमारे साथ। हम आपको इस इलाके की और भी कुछ स्थानीय लोगों से उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर श्रीपुर के 3 नंबर एरिया में। हमने आपसे कहा था कि हम कुछ और स्थानीय लोगों से बात करेंगे। इस वक्त एक और स्थानीय महिला हमारे साथ जुड़ी हैं। चुनाव आने वाले हैं 12 तारीख को, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हम लोग के ममता दीदी बहुत बड़ा मेहरबान है। हम लोग तो पहले बहुत भूखा मरते थे, अभी तो सही चल रहा है। क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्या क्या सहूलियतें आपको मिल रही हैं? सहूलियत मिल रहा, राशन मिल रहा, पैसा मिल रहा, ममता दीदी हम लोग के दे रही है। यानी कि आप उन्हीं को समर्थन करेंगे, उन्हीं को? हाँ जी। आपका नाम? साकरा खातून। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका भी कहना है कि राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, इनका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। इसलिए इनका भी कहना है कि इनका भी जो समर्थन है वो टीएमसी के साथ ही रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सहूलियतें मिलनी चाहिए एक ज़िंदगी को बसर करने के लिए, गुज़र बसर करने के लिए, वो सहूलियतें सरकार की तरफ से मिल रही हैं। इसीलिए इनका कहना है कि जो इनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगी वो उसी पार्टी को समर्थन करेंगी। लोगों की राय जानने के क्रम में हम जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर 3 नंबर एरिया के 11 नंबर वार्ड की तंग गलियों में तक आ चुके हैं। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। 12 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे रुझान किसकी तरफ है और आप लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर? क्या है तो टीएमसी जीतेगा ही, और ये सब कुछ तो ममता दे रही है, और हम लोग जो नेताजी है वो तो बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा तो सब कुछ हम लोग दे ही रहे हैं। सब कुछ मतलब क्या सहूलियतें आपको मिल रही हैं? जो राशन जो मिलता है बच्चा लोग को वो भी मिल रहा है, और सब कुछ नेताजी लोग जो है वो लोग सब अच्छा ही कर रहे हैं। यानी आप जो सहूलियतें मिल रही हैं उससे खुश हैं? हाँ, हम लोग उससे 100% खुश है। अब हम लोग जो नेताजी है वो लोग भी 100% खुश होना चाहिए, बस हम लोग भी खुश है। चलिए हम बात करेंगे। एक और महिला हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम जरा अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो। हाँ, आप भी यहीं रहती हैं? जी, यहीं रहते हैं। तो जो चुनाव होने वाले हैं 12 तारीख को, उसको लेकर आपकी क्या सोच है?
हमारी सोच यही है कि चुनाव जो है तो ये तो इसका पड़ेगा, ममता जी का। क्यों आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? बहुत कुछ कर दिया है, मतलब यहाँ 3 नंबर के एरिया में बहुत कुछ किया है, बंगाल के एरिया में, तो इसलिए ममता के ऊपर ही, ममता की वजह से आज पूरा बंगाल बचा हुआ है हर चीज़। अगर आपकी बात करें तो आपको क्या क्या सहूलियतें मिली हैं? हमको बहुत कुछ मिला है, बच्चा लोग के राशन कार्ड बन गया है, राशन मिल रहा है, पैसे भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। एक और महिला हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी यहीं रहती हैं? 3 नंबर इलाके में। तो आपकी क्या सोच है, आप चुनाव को लेकर कैसे देख रही हैं? हम लोग तो यही खुश है कि ममता हम लोग के लिए बहुत साथ दिया है। ममता बहुत कुछ किया है, चावल भी दिया है, पैसा भी दे रहा है, 500 रुपये महीना, गरीब के लिए बहुत साथ दिया है। मतलब आपका ये कहना है कि जो आप लोगों को देखेगा आपका समर्थन उसी तरफ रहेगा? तो देखिए, गरीब के लिए जो साथ देगा उसी के लिए साथ दीजिएगा, तो ममता के लिए हम लोग साथ देंगे, इसलिए कि ममता बहुत कुछ किया हम लोग के लिए। तो आप जैसा आपने कहा कि बहुत कुछ किया है, तो मतलब किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? चावल भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, हर महीना 500, बच्चा लोग के अच्छा भविष्य भी चल रहा है, पढ़ाने लिखाने के भी लिए, इसलिए कि स्कूल में भी चावल मिल रहा है बच्चा लोग के लिए, तो कैसे भविष्य तो सही चल रहा है ममता के लिए। ममता ड्रेस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बच्चे लोग को स्कॉलरशिप दे रहा है और बहुत कुछ बोला देंगे अभी। और चलिए, तो इनका कहना है कि राज्य सरकार की जो सारी योजनाएं हैं, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे विभिन्न जो योजनाएं हैं, उनका लाभ इनको और इनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। इसलिए ये पूरी तरह से इनका तो कहना है कि इनका समर्थन टीएमसी के पक्ष में रहेगा। और बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ, हम आपको इस इलाके के और भी कुछ लोगों से मिलवाते रहेंगे। श्रीपुर 3 नंबर इलाके के एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, रुझान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह? हम लोग तो सर ममता बनर्जी को देंगे वोट, 1 नंबर बटन दबाएंगे। काहे कि ममता बनर्जी तो हर चीज़ की सहूलियत दिया है, लड़का स्कूल में लड़का बच्चा को भी राशन दे रहा है, औरत लोग को पेंशन दे रहा है, राशन दे रहा है। मतलब जो राज्य सरकार की जो सहूलियतें हैं वो आपको मिल रही हैं? सब दे रहा है। तो लेकिन जो विपक्षी जो यहाँ पे दूसरी पार्टियां हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? या वो जो बातें कह रही हैं राज्य सरकार के बारे में कि नहीं मिलता है या सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनके बारे में आप क्या? हम लोग को तो मिल रहा है सर। आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए आपका समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा? हाँ, समर्थन उसी के साथ रहेगा। तो देखा आपने, जैसे अनवर साहब ने कहा, मोहम्मद अनवर साहब ने कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, इनका ज़ाती तजुर्बा तो यही कहता है कि इनको जो सहूलियतें हैं राज्य सरकार की तरफ से वादे किए गए थे, वो सभी वादों को राज्य सरकार ने पूरे किए हैं। तो आने वाले चुनाव में इनका समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा। तो अभी हम लोग मौजूद थे जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर 3 नंबर इलाके में, 11 नंबर वार्ड अंतर्गत ये इलाका पड़ता है। हमने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की और ये जानना चाहा, यहाँ के लोगों का मूड को जानना चाहा। और हमने देखा कि लोग यहाँ पे राज्य सरकार की जो सहूलियतें हैं, उनसे जो सुविधाएं हैं, उनको पाकर खुश हैं। और कम से कम हम लोगों ने जिनसे बात की, उनका तो यही कहना है कि उनका समर्थन टीएमसी के साथ रहेगा। बहरहाल हमें 14 फरवरी का इंतज़ार रहेगा, उस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन जहाँ तक यहाँ की जनता का, जिनसे हम लोगों ने बात की, उनका कहना है कि 11 नंबर वार्ड से तो टीएमसी की जीत पक्की है। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही जनता की राय से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर 3 नंबर क्षेत्र से मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजी सिलाही अंसारी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज रजक आज अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने काशीपुर, डांगा, रहमत नगर के लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव में उनके साइकिल निशान पर वोट डालने की अपील की। इस दौरान लोगों ने उनसे अपनी परेशानियों को बयां किया। नीरज रजक ने कहा कि अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद उनको मिलता है तो वे इन सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहला रोड का यहाँ समस्या, जो लगभग 5 सालों से रोड बना नहीं है, और ड्रेनेज का प्रॉब्लम, नाली, छोटा छोटा नाली जो भरा रहता है, और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती इसमें। और हमने यहाँ पर कुछ रकम लेके गए हैं कूपन के नाम पर,
और कूपन भी इन लोगों को नहीं सौंपा गया है और इन लोगों का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप अगर नीरज जी जीत के आते हैं तो पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा इस वार्ड में? यदि मैं इस वार्ड से जीत कर आता हूं तो मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा इस जो गरीब बस्ती लोग जो घर नहीं पक्का मकान मुझे देना है और हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना है और नगर निगम जितना रोड का जो इनकम्प्लीट रोड है वो रोड को पूरा किया जाएगा और ड्रेनेज जो सिस्टम जो भरा पड़ा रहता है एनी टाइम उसे डेली प्रतिदिन साफ सफाई में किया जाएगा। देखा जा रहा है आप एक पिंपली सरकारी योजना जितना भी है चाहे वो सेंट्रल की हो स्टेट की सभी प्रोवाइड किया जाए। एरिया में शिक्षा का अभाव है सबसे बड़ी बात। यहाँ कम उम्र के बच्चे जो अपने पारिवारिक समस्या के कारण काम में निकल जाते हैं, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते। उन बच्चों का पूरा पढ़ाई के इन लोगों को एक कानून की जिसमें अधिकार होता है उन लोगों का अधिकार भी बीच बीच में बताया जाएगा जैसे कि अपने अधिकारों को जान सके। कोई भी दफ्तर में जाके अपना इस बार के निर्दल